रेवाड़ी पहुंची सांसद बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने खिलाड़ियों द्वारा पद्मश्री वापस लौटाने पर कहा कि खिलाड़ियों को किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी इनके बताए विषय पर जांच कर रही है। कमेटी के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं और किसी चुनाव को तो फेयर मानना ही पड़ेगा। खिलाड़ियों द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वह बहुत गलत है और कल जो बजरंग पूनिया ने पद्म विभूषण लौटाने का कदम उठाया वह भी गलत था। उससे पहले उन्हें विचार करना चाहिए था। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ ज्यादा नजर आता है। पहले घर में मीटिंग होती है और फिर बाहर आकर कोई जूते तो कोई मेडल फेंक देता है। लोगों को देखना चाहिए कि क्या यह राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो विषय उन्होंने उठाए उनकी जांच भी चल रही है और कमेटी ने के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं। किसी तो चुनाव को आप फेयर मानेंगे कि हाँ भाई ये चुनाव फेयर है और इस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, ये बहुत गलत है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कल बजरंग पूनिया ने भी किया है अपना पदक लौटाने का, आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, किसी बात के ऊपर असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार विचार करके तो देखिए कि आप किसी भी सम्मान का अपमान कैसे कर सकते हैं कि आप जाकर के सड़क के ऊपर मेडल रख देंगे। तो ये उनको भी सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको भी सीखनी चाहिए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हुड्डा जी और उनके बेटे का हाथ ज़्यादा दिखाई देता है। पहले उनके घर पर मीटिंग करते हैं और फिर बाहर जाकर के कोई जूते फेंक देता है और कोई मेडल फेंक देता है। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है, इस पर भी लोगों को देखना चाहिए। आगे के चुनाव में इंडिया अलायंस पर बोली, अभी उसका कोई वजूद नहीं नजर आता है। वह अपना नेतृत्व को चुन नहीं पा रहे हैं, उनका एजेंडा भी नहीं है। वह देश को यह तक नहीं बता पा रहे हैं कि वह किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, केवल भानुमति का कुनबा एकत्रित कर रहे हैं। अभी तो उस गठबंधन का मुझे कोई बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई नहीं देता। नेतृत्व को वो चुन नहीं पा रहे कि किसकी लीडरशिप में होगा। सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एजेंडा नहीं है। वो देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या हम इस राष्ट्र को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। खाली भानुमति का कुनबा जो है वो ईंट रोड़ा पत्थर इकट्ठा करके जोड़ा गया है, उसका कोई स्वरूप बहुत बड़ा होगा ऐसा दिखाई नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक लक्ष्य है कि राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। उसमें हर जनमानस की भागीदारी होनी चाहिए ताकि उसके मन की जाने और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाए। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जिनको लाभ मिला है उनसे संपर्क करना है, जिन्हें लाभ नहीं मिला उनसे संपर्क करने और सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे उतारें, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।